हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा बंगला का सीरीज 3 यानी क्लास 3 है। ठीक है, बंगला का क्लास 3 है। अभी तक टोटल हमने 2 क्लास लिए हिंदी का। ठीक है, जिसमें 2 क्लास में पहला तो आप लोग आज जो मैं क्लास 3 होगा उसमें फिर से क्लास 1-2 को रिवीजन करूंगा मैं। ठीक है, जो हमारा आज का तीसरा क्लास है ना, उसमें फर्स्ट डे सेकेंड डे जो हमने पढ़ाई किया था उसको रिवाइज करते हुए आज कुछ नया सीखेंगे। तो देख, आप लोगों ने कल नोटिस किया होगा और आज देखेंगे कि हम जो भी नया नया क्लास ला रहे हैं ना उसमें रिवीजन को साथ रखते हैं। मतलब जो भी प्रीवियस क्लास है उसको साथ में रिवाइज भी कर लेते हैं और फिर न्यू सीरीज को शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई अगर न्यू भी आते हैं वीडियो पे तो उनको हेल्प मिलेगा, साथ में जो ऑलरेडी क्लासेस किए हैं दोनों उनको भी एक बार रिवीजन हो जाता है। ठीक है, साथ में क्लास के साथ में। ऐसे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवीजन करते होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे। ठीक है, तो आज तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में हम लोग जो आगे का 2 क्लास है उसमें हमने और जो है पूरा कंप्लीट किया था और एआई भी कल किया था, एआई। तो आज हम फिर से इसको देखेंगे कि ये, तो क्लास शुरू करते हैं। ये और ठीक है, और मैंने कल कहा था आप लोगों से कि जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए तो लिखने में आसानी होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश करिए। जैसे अभी मैंने बोला था कि घुमा के इसको जितना आप लिखने का बड़ा अक्षर में, जैसे अ लिखना है आपको, तो अ आपको जितना बड़ा आप नोटबुक में लिख सकते हैं घुमा घुमा के अ, बार बार आप अ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस अ को आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका क्लियर होते जाएगा। जितना बार, फिर स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप थोड़ा स्लो रहेंगे, कोई बात नहीं, वो सभी के साथ होता है। आप स्लो लिखिए, फिर जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होता जाएगा आपका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा, आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, फिर आपका स्पीड इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में आप स्लो हैं इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी के साथ होता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बोले थे कि एक एक पेज भी भले खत्म हो जाता है, क्योंकि नोटबुक तो आप लोग खरीद लेंगे लेकिन अगर एक पेज में एक ही सीखते हैं ना, एक वर्ड भी लिखते हैं तो उससे दिक्कत नहीं है। आप जैसे ऑफ, जितना हो सके आप इस चीज को बार बार लिखने का कोशिश करिए। ठीक है, इसके बाद और के बाद यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही कनेक्टिव वे में चलते, कनेक्टेड होते हैं एक साथ। जैसे आप अगर और लिखना सीख गए तो आपको फिर से आ लिखने के लिए ना और ही लिखना है। ठीक है, साथ में एक मात्रा दे देना है, ऐसे लाइन दे देना आ। तो यहाँ पे ये चीज आसान होता है कि आपने अगर और सीख गए और आपने सीख लिया तो फिर आ लिखते टाइम आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर से और लिख के एक लाइन दे देना है तो आ बन जाता है। तो ये फिर से आपको आ, फिर सेम और लिख के आपका स्पीड भी बढ़ेगा, आ हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, और आप लोग ये देखे होंगे कि इस सीरीज को मैंने बंद नहीं, मतलब नोटिस कर रहे हैं कि मैं प्रॉपर तरह से एक टाइम में क्लास को ला रहा हूँ। आज हमारा तीसरा क्लास है। इस तरह से हम जो आपसे बोले हैं ना कि पूरा आप लोगों को हिंदी सिखा के रहूंगा, पूरा बोलना लिखना पढ़ना, वो पूरा लास्ट दिन का क्लास तक हम चलेंगे साथ आपके, कि पूरा जो हमारा कोर्स है ना वो पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पे। तो आज इसका तीसरा दिन है। फिर आपको अ आ के बाद क्या था, छोटा ई था। तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, मतलब आपको एक लाइन देना है ऐसे, आप समझिए एक लिखते हैं जैसे 1 लिखते हैं, ऐसे लिख दिए। इसके बाद आपको इंग्लिश का एस बनाना, एस लेटर इंग्लिश का ऐसे ऐसे कर देना है और इसमें बस ऐसे घुमा देना है। तो ये ई हो गया। फिर आपका स्टार्टिंग में बस धीरे धीरे आप लिखेंगे ऐसे ई, फिर आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ई ई आप ऐसे लिख सकते हैं इसको ई। ठीक है, जितना आपका स्पीड बढ़ेगा आप लिखते जाएंगे ई ई, इस तरह से। इसके बाद ऊ। ठीक है, ऊ में भी आपको क्या लिखना, अ। जैसे आप स्टार्टिंग में अ लिखते थे ना, आप जैसे अ लिखते थे, जैसे आप अ लिखे, अ लिखना आपने कैसे सीखा, ऐसे अ सीखा अ। तो आपको ऊ भी कुछ इसी तरह से लिखना है। आपको ऊ भी कुछ इसी तरह से अ लिखते टाइम जैसे बनाते हैं ऐसे, बस आपको क्या करना है, ऐसे लाइन नहीं देना। ये ऊ हो गया, अगर ऐसे हो गया तो ये क्या हो गया, ऊ। आपको बस यहाँ से ऐसे लाइन नहीं देना। अ में जैसे आप लाइन देते थे ऐसे लाइन में ऊ हो गया। फिर इसमें हिंदी में एक बात है ना, मैंने बोला ना कनेक्ट होते हैं। ऊ, बड़ी ऊ जो होती है तो छोटी ऊ है,
इसको बोलता है छोटा ऊ। अभी बड़ा ऊ जो होता है ऐसे सेम होता है, ऐसे ही, बस इसमें क्या है कि आपको ऐसे मात्रा थोड़ा दे देना है। बड़ा ऊ हो गया, देखिए कितना सिमिलर है ना, दोनों सिमिलर है। ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ दोनों सेम है, बस इसमें बड़ा ऊ में क्या है थोड़ा ऐसे मात्रा दे दिया, और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो गया। तो इस तरह से अ कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप भी एक बार पूरा लिख लेंगे ना, तो उसको आप खुद से एक बार बिना देखे एक बार अपना टेस्ट खुद लीजिए, लाइक ऐसे कि आप मन में सोचिए अ लिखना है, तो अ स्पीड में भी आएगा, फिर आपको आ लिखना है, आ, और आप कनेक्ट करके सीखिए कि अ जैसे लिखते हैं आ भी वैसे ही लिखते हैं, बस एक मात्रा, फिर छोटा ही एक लाइन देना है, एक इंग्लिश का एस बनाना है और ऐसे घुमा देना है, फिर बड़ा ही सेम ऐसे यही उतारना है आपको, बड़ा ही में उतार दिए, इसके ऊपर मात्रा, फिर आपको छोटा ऊ लिखना है तो ऐसे ही, फिर आपको बड़ा ऊ सेम सेम लिखिए, सेम बस ऐसे मात्रा। तो ये आपका अ हो जाता है। इस तरह से कितना आसान है, मतलब इसको जितना बार हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। फिर आज हम लोग शुरू करेंगे ए, ठीक है। तो ए में जैसे होता है कि ए लिखना है आपको, तो पहले ऐसे, लेकिन डायरेक्ट आपको अगर हम लिख देंगे तो समझ नहीं आएगा, कुछ इस तरह से ए लिखते हैं, पहले आपको ऐसे लाइन देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको एक लाइन देना है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा ऐसे घुमा ऐसे लाइन देना है, फिर आपको ऐसे करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा छोटा सा इसको रखते हैं, ऐसे छोटा सा लाइन देना है, फिर आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है ए। इतना आसान है। तो बार बार आप इसको लिखिए, थोड़ा ऐसे करिए, ऐसे एक साथ, और ऐसे करिए, ऐसे ऐसे और ऐसे ए, मतलब बार बार नोटबुक में आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहे, करते करते आपका ए क्लियर हो जाएगा कि ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कैसे करना है, ऐसे ए मतलब जितना बार उस पहले ऐसे, फिर उसको हाथ मतलब आपको अपने हैंड को रोकना नहीं है। फर्स्ट स्टेप जो आप करते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, उसको हाथ को रोकना नहीं, बस नीचे की तरफ ऐसे ले आना है, ऐसे, और एक बार ऐसे, ठीक है। तो आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, मतलब एक बार ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से स्पीड बढ़ता रहेगा, आप ये सीख जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सकेगा आपका, जैसे फिर छोटा भी लिख सकते हैं, ऐसे छोटा छोटा करके आपका लिखने का आदत होगा, पहले पहले बड़ा से फिर छोटा, तो आप जितना हो सकेगा उसको लिखिएगा, तो आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। फिर ए के बाद जैसे इसके नेक्स्ट क्या होता है, ऐ होता है, ठीक है। जैसे अभी तक हमने ए लिखना सीखा, ऐ भी सेम ऐसे ही होता है, आपको वैसे ही ए ही लिखना है पहले, ए मतलब वही वही लिखना है जो अभी आपने लिखा है, वही लिखना है, बस उसके ऊपर ऐसे मात्रा देना है, ठीक है। ए ही लिखना है, बस ऐसे मात्रा दे देना है। तो ए ही लिखना है, बस ऐसे मात्रा देना है, ठीक है। तो ए ऐ, जैसे अ के बाद आ आता था, वैसे ए के बाद ऐ आता है यहाँ पे, ठीक है, ऐ। तो सेम है वहां पे, कुछ मतलब मैंने बोला ना कनेक्ट है एक दूसरे से, बहुत सारा सिमिलर है, कि आपको ए ही लिखना है, ठीक है, बस मात्रा दे देना, ऐ हो जाएगा, ठीक है। ए लिखना है, मात्रा दे देना है, ए लिखना है, ऐसे मात्रा दे देना ऊपर से, ठीक है, ऐ। तो इस तरह से आपको ऐ लिखना है, ठीक है। ठीक से यहाँ पे अभी क्या हुआ, जैसे मैं अगर लिखूंगा ऐसे, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से नहीं तो ये सिंपल है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये लिखिए ऐसे, और इस पे मात्रा दीजिए, मतलब बड़ा करके आप लोग लिखने का कोशिश करिए, ए इस पे मात्रा दीजिए, बड़ा करके लिखिए, ए इस पे मात्रा दीजिए, ऐसे बड़ा करके लिखिए, ए मात्रा दीजिए, तो ये आपका ऐ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप देंगे तो ऐ हो गया, देख सकते हैं ऐ, ठीक है। तो बड़ा करके लिख के, ऐसे बड़ा में लिख के ये वाला ऐसे, और इसके ऊपर बस मात्रा देना, ऐ हो जाएगा आपका,
ठीक है। इसके बाद आपका देखिए क्लास थोड़ा स्लो होगा, स्लो देखिए क्योंकि मुझे आता है तो मुझे स्पीड बढ़ाने से मेरे स्पीड से नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्लास स्लो ही चले थोड़ा, लेकिन पूरा हम लोग क्लियर करते हुए आगे जाना चाहते हैं। अभी पूरा लिख दूँ जल्दी से कॉ ऐसे में मेरे समझने से तो नहीं, मेरा काम है आप लोगों को समझाना। और मैं जानता हूँ अभी आप लोग इतने स्पीड में नहीं हो सकता, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में कुछ भी, मैं भी बांग्ला सीखा तो ऐसे ही मुझे टाइम लग गया। जब मैं बांग्ला सीखा था ना तो मुझे भी स्टार्टिंग में समझ में एक मतलब और कोई इतना बार मैंने लिखना सीखा। तो इस तरह से हम समझते हैं, एक लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें स्लो ही सीखना चाहिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए क्लास थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन आप लोग को फायदा बहुत होगा इससे। फिर AI के बाद क्या होता है, ओ होता है, ओ। तो ओ में अब यहाँ पे देखिए हिंदी थोड़ा आसान हो जाएगा। ओ में क्या है कि आपको अ लिख देना है, और अ आपने पहले ही सीख लिया लिखना, बस आपको क्या करना, अ लिख देना है, साथ में पहले आ भी लिख दीजिए ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे एक मात्रा दीजिए, ओ हो गया। ठीक है, कितना आसान है। इसके बाद होता है औ, फिर से अ लिख दीजिए, ठीक ऐसे आ कर दीजिए, और इस पे ऐसे मात्रा दे दीजिए, औ। फिर होता है आपका अंग, अ लिख के ऊपर बिंदु, और फिर होता है ऐसे ऐसे। स्टार्टिंग के भी लिख देता हूँ यहाँ, अच्छा लगेगा, ए और ए। तो ये कंप्लीट ए है। ए इसको पढ़ते ए, कुछ इंग्लिश का वो ए की तरह, ए आई ओ, क्या पढ़ते ओ, ओ ओ औ, इसको पढ़ते हैं औ। ठीक है, इसको पढ़ते हैं औ औ अंग, और लिख के इस पे बिंदी है, बिंदी अंग अंग, और इसको आ, दो बार ऐसे बिंदी देते आ। तो ये आपका आ हो गया। और इससे पहले हमने क्या सीखा, अ आ, छोटा ई बड़ा ई, ठीक है, छोटा ई बड़ा ई, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये आपका था। तो आपका ये दो सेट है कंप्लीट, अ आ, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, ऋषि भी होता है लेकिन वो बाद में सीखेंगे। ए आई ओ औ अंग अ, मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं ये दो सेट आपका, एक ये और एक ये, अ आ, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर ए आई ओ औ अंग अ। ठीक, इस तरह से आपका होता है। तो आप लोग इसको पूरा ऐसे एक बार पहले फेयर तरह से लिख लीजिए, कि एक जगह आपका रहेगा कि अभी तक आपकी क्लास में दो हुए हैं, दो टॉपिक मतलब अ ए। फिर आप इसको रफली जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अ लिखना है बार बार, फिर अ लिख के इस पे ऐसे मात्रा आ, ए लिखना है आपको, ए ये वाला ए लिखना है, तो बड़ा करके इसको प्रैक्टिस करिए, ए। हाँ, आपको ओ लिखना है तो अ लिख के ऐसे, मतलब ये आप एक जगह रखिए, ठीक है, या एक जगह सजा के लिख लीजिए। उसके बाद आपको रनिंग प्रैक्टिस करते जाना है, रनिंग। ठीक है, रनिंग में आपको आ ओ ऐसे करके लिखते जाना है। फिर जब आपका हो जाएगा क्लियर, तो फिर आपको फेयर तरह से ऐसे लिख लेना है। तो आज के क्लास में इतना, फिर अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आगे की क्लास में हम क से स्टार्ट करेंगे। ये और ये आप लोग पूरा प्रैक्टिस करके रख दीजिए, और अगर प्रैक्टिस कर लेते तो कमेंट में बताइए वीडियो के नीचे कि हाँ मेरा प्रैक्टिस हो गया, मेरा ये और ये क्लियर भी हो गया। और ये इसके बाद हम क से शुरू करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे अंदर उतना भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो वहाँ फॉलो कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।